जिसे कहते हैं शहरीकरण। शहरीकरण के कारण बहुत सारा अनट्रीटेड वाटर डायरेक्ट नदी में छोड़ दिया जाता था। कहाँ छोड़ दिया जाता था? जब उसे डायरेक्ट नदी में छोड़ दिया जाता था तो नदी क्या हो जाती थी? प्रदूषित हो जाती थी। इसलिए उससे बचने के लिए ये प्लान आया था, है ना। तो लिखेंगे इट इज ड्यू टू अर्बनाइजेशन। यह शहरीकरण के कारण है। शहरीकरण क्या है? देखो समझो ऐसे, जैसे ये एक मान लो नाला है। क्या है? नाला है। ये ड्रेन है। ड्रेन माने नाला, ठीक है। और इससे इसका पानी जो है ये जा रहा है। ये कहाँ का पानी है? घर ये मान लो बने हुए हैं। ये क्या है? सब ये घर हैं। तो इन घरों का पानी छोटी नालियों के द्वारा कहाँ इसमें छोड़ा जाता है? किसमें? नाले में। इसी तरह इधर भी घर बने हुए हैं। ऐसे होता भी है, देखो हमारे घर के आसपास ये नाली बनाई जाती है, फिर वो नाली बड़े नाले में आकर के मिलती है। देखा है? होता है। सेम इधर भी है और ये घर है और इन सबको हम लोगों ने इसमें जोड़ दिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो पानी जा रहा है इसे हम लोग यहाँ पर क्या लगा देते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसके बाद इसको ट्रीट करने के बाद इस पानी को कहाँ रिलीज कर दिया जाता है? नदी में छोड़ दिया जाता है। तो ये तो अच्छा है। कहाँ चला गया? ये नदी में चला गया। तो ये कैसा पानी गया? ट्रीटेड वाटर। अच्छा है, प्योर गया है, तो नदी प्रदूषित। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। शहरीकरण का मतलब ये होता है कि शहर की कोई भी ऐसी जगह नहीं होती है जहां पर घर न बने। अगर तुम्हें याद हो कि तुम्हारे घर में मेन हाईवे है, तुम्हारा घर है, और उसके बगल में कहीं पर इतनी छोटी सी भी जगह बची हुई जिसमें एक गोमती आ सकती है, तो उसमें भी घर बन जाएगा और वो गोमती खोल लेगा। देखे हो ना? तो आपने देखा कि हमारे इसमें और इस प्लांट के नदी के बीच में भी ये गैप है, तो ये लोग यहाँ घर बना लेते हैं। बताओ बना लेंगे नहीं बना लेंगे? यहाँ बना लेंगे। अब ये जो पानी छोड़ेंगे ये तो बिना ट्रीटेड वाटर है और ये इसमें चला जाएगा। अब ये थोड़ी ना जाएगा एसटीपी पर। तो ये किसके कारण हो रहा है प्रदूषण? शहरीकरण के कारण। किसके कारण हो रहा है? शहरीकरण के कारण हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है? हमने क्या किया कि एक योजना है ना, और वो योजना क्या करती है कि ज्यादा संख्या में एसटीपी बनवाती है। क्या करती है? ज्यादा संख्या में एसटीपी बनाती है, ठीक है ना। और उसका नाम क्या है? बताओ। MEF। क्या नाम है इसका? पूरा नाम कितने लोगों को पता है? आपके एनसीईआरटी में लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट। ये क्या करती है? ये ज्यादा संख्या में क्या बनवाती है? एसटीपी बनवाती है। क्या करती है? ज्यादा संख्या में क्या करवाती है? एसटीपी बनवाती है और अनट्रीटेड वाटर को रिवर में जाने से रोकती है। ये है गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। समझ में आ गया? एक मिनिस्ट्री है और ये मिनिस्ट्री क्या करती है? हाँ, किसी भी नदी में अनट्रीटेड वाटर जाने से रोकना, वो ये करती है। ठीक है, बनाओ, लिख लो। अर्बनाइजेशन शहरीकरण,
चित्र बाद में बनाना, पहले वो लिख लो उसको, आगे चले हम। चित्र तो अपने से भी बना सकते हो। अब बिठाया जाए। इसके अलावा कुछ बायो कंट्रोल एजेंट हैं जो कि ट्रेडिशनल फार्मिंग को रोकने की बात करते हैं और कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, क्योंकि ट्रेडिशनल फार्मिंग भी प्रदूषण फैलाती है। ट्रेडिशनल फार्मिंग का मतलब होता है ऐसी खेती जिसमें हम लोग ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, तो ये भी उसी के अंदर है ना। और वो ये कहता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है वो भी बताता हूँ, ट्रेडिशनल से क्या नुकसान है ये भी बताते हैं। देखेंगे बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट, पहला लिखेंगे ट्रेडिशनल फार्मिंग। ट्रेडिशनल फार्मिंग, यूज ऑफ पेस्टिसाइड। इसमें क्या किया जाता है? पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है। और उनमें क्या रहते हैं? पेस्टिसाइड में केमिकल हैं, मतलब ये केमिकल फार्मिंग है। इससे क्या नुकसान है इसकी बात करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि सॉइल पोल्यूशन होता है। सॉइल पोल्यूशन, भाई हमने पौधे में क्या डाला? पेस्टिसाइड डाला। मान लो बरसात हुई तो वो धुल करके कहाँ जाएगा? मिट्टी में जाएगा। मिट्टी क्या हो जाएगी? उसमें ये इंसेक्टिसाइड जाएगा, तो पोल्यूटेड कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये कर रहा है। बायो मैग्निफिकेशन, दूसरा है बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब है जिसे भी ये किल करते हैं उसे कंप्लीटली किल कर देते हैं। बायोडायवर्सिटी को भी घटा सकते हैं। मान लो तुमने किसी इंसेक्ट को मारने के लिए डाला तो वो इंसेक्ट तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाता है। और हम क्या चाहते हैं कि हमारी बायोडायवर्सिटी घटे, नई नई प्रजातियां चुक जाएं? नहीं, हम चाहते हैं कि कंट्रोल में रहें, बहुत ज्यादा संख्या में ना हो। तो ये भी दिक्कत है। क्यों है ऐसा? कंप्लीटली किल द इंसेक्ट। क्या करते हैं ये? कंप्लीटली किल द इंसेक्ट। जो भी कीड़े मकोड़े हैं जो फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसे पूरी तरह ही मार देते हैं, जबकि कुछ मात्रा में चाहिए, है ना, क्योंकि उनके द्वारा कई सारी प्रोसेस हो सकती हैं। हो सकता है पॉलिनेशन कर रहे हो या कुछ भी, संख्या कंट्रोल कर दे, अनियंत्रित ना हो। लेकिन अगर कोई दवाई छिड़कता है तब तो पूरे ही मर जाते हैं। तो ये भी एक नुकसान है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान कि ये बायोडायवर्सिटी क्या करते हैं? बायोडायवर्सिटी को कहीं ना कहीं क्या करते हैं? बायोडायवर्सिटी डिक्रीज करते हैं। इसके द्वारा बायोडायवर्सिटी क्या हो जाती है? बोलो, घट जाती है। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है ना। तो ये बायोडायवर्सिटी को घटा देते हैं। जो जरूरत वाले इंसेक्ट हैं उनको भी मार देते हैं, है ना। मान लो मधुमक्खी बैठी है, उसके ऊपर स्प्रे कर दिए तो वो ही मर गई, है ना। तो क्या करते हैं ये? यूजफुल इंसेक्ट आल्सो किल। बोलो,
जो जरूरत वाले हैं उन्हें भी मार देती है। तो ये इसलिए नुकसानदायक है, प्रदूषण भी दे रही है ना। बह करके मिट्टी से पानी जाएगा तो नदियों में भी चला जाएगा, उसमें भी पेस्टिसाइड के कैरेक्टर आएंगे, है ना। अब देखते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी बताओ? ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी पड़ेगी। लिख गया है? लिख लो इसको। फिर हम लिखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ठीक, चला जाए। चलिए लिखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नो यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। इसमें किसी भी प्रकार के कोई केमिकल पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया जाएगा। नो यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। नो यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। बायो कंट्रोल एजेंट यूज करेंगे। यूज ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, किसका उपयोग करेंगे यहां पर हम लोग? बायो कंट्रोल एजेंट का उपयोग करेंगे। यूज इंसेक्ट एंड माइक्रोब्स दैट कंट्रोल नंबर ऑफ प्रे। इसमें कैसे ऐसे कर सकते हैं कि केमिकल ना डालें? देखो ऐसे कर सकते हैं। मान लो कोई एक कीड़ा ऐसा है जो हमारी फसल को नुकसान कर रहा है, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ऐसा कीड़ा ला करके उसमें छोड़ सकते हैं जो उनको खाता हो। तो पूरे तो खा नहीं डालेगा, लेकिन संख्या तो कम कर देगा ना, तो प्रदूषण होगा क्या? और वो संख्या में भी कम हो जाएंगे, है ना। दूसरा, माइक्रोब्स यूज कर सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया वगैरह। जैसे आपको याद हो कि एक हमने उसमें बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में कॉटन पर नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा देखा था और हमने बीटी कॉटन बना दिया था। क्या वहां पर कोई प्रदूषण था? तो हम ऐसे भी तो कंट्रोल कर सकते हैं जिसमें कि किसी भी प्रकार का कोई केमिकल यूज ना हो और हमारी खेती भी बच सकती है। हम बीटी कॉटन बना देते हैं, वो इंसेक्ट उन्हें खाती नहीं है, इंसेक्ट की संख्या भी कंट्रोल और हमारा खेत भी सही रहता है ना। तो ये है इस तरह की फॉर्म। ये किस पर आधारित है? प्रे एंड प्रीडेटर पर, है ना। लिखेंगे प्रे एंड प्रीडेटर। प्रे और प्रीडेटर के बारे में आपको मैं इकोलॉजी में बता चुका हूं, है ना। कौन किसे खाता है ना। प्रे और क्या है, प्रीडेटर क्या है, ठीक। हाँ, प्रे एंड प्रीडेटर किस पर आधारित है? तो ये वाली बेस्ड ऑन नेचुरल प्रीडेशन, बेस्ड ऑन नेचुरल प्रीडेशन। जो नेचुरली किसी को खाता है, जो सामान्यतः उसका वो भोजन ही है, हम उसे यूज कर सकते हैं उन कीड़े मकोड़ों को खिलाने के लिए। और हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस चीज का बिलीव करना चाहिए कि हमें किसी भी इंसेक्ट को पूरी तरह से खत्म नहीं करना है, मुझे उसकी संख्या को कंट्रोल करना है ना। तो लिखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग बिलीव इन, ऑर्गेनिक फार्मिंग बिलीव इन insect
not kill completely, only control their number। हमें उसकी संख्या को ही कंट्रोल करना है, उसे पूरी तरह से नहीं मारना है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग इस पर क्या करती है? विश्वास करती है। ठीक है। आल्सो बिलीव इन मोर बायोडाइवर्सिटी इज बेटर फॉर लैंडस्केप। जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही अच्छा हमारी धरती के लिए अच्छा है। इस पर हमें क्या करना चाहिए? बिलीव करती है कौन सी फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है। जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ही अच्छी लैंडस्केप होगी। तो ये क्या थी बताओ? ऑर्गेनिक फार्मिंग थी। जैसे कुछ मैं आपको चीजें बता रहा हूं जिनका उपयोग हम काहे में करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग में करते हैं। ठीक हो गया क्या? देखो लिखेंगे जैसे कुछ इंसेक्ट देखो जिनका नेचुरल प्रेडेशन है। पहला है लेडी बर्ड। अब आप इसको पक्षी नहीं समझिएगा, इंसेक्ट है, लिखवा दिया हूं, है ना। तो ये इंसेक्ट क्या है? इसका नेचुरल प्रेडेटर होता है एफिडस। क्या होता है? एफिडस खाता है। ये इसका क्या है? नेचुरल प्रेडेटर है ना। प्रे एंड प्रेडेटर। इसी तरह एक होता है ड्रैगन फ्लाई। देखे हो? ड्रैगन फ्लाई क्या करता है? मॉस्किटो खाता है। क्या खा लेता है? तो लिख लेना ड्रैगन फ्लाई। ये किसको खाता है? मॉस्किटो खाता है। ये भी इसका क्या है? नेचुरल प्रीडेटर है। ठीक है। तो ये दोनों इंसेक्ट हैं। देखो अब इसी प्रकार और भी तो हो सकते हैं जो नेचुरली उसके इंसेक्ट को खाते होंगे। तो अगर आपको लगता है कि वो वहां इंसेक्ट है तो ये वाले कीड़े छोड़ दीजिए, वो उसे क्या कर देगा? खत्म ही करेगा, है ना, खा लेगा। इसी प्रकार इसको लिख लो। बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस आप लोग जानते हैं इसके बारे में? क्या बनाया गया था इससे बताओ? क्या करता था? इंसेक्ट को किल करता था। बैक्टीरिया है ये, किल इंसेक्ट, है ना। क्या बनाया था हमने इसके द्वारा? बीटी कॉटन बनाया था। कौन सी जीन का उपयोग किए थे? क्राई जीन का उपयोग किया था। याद करिए। तो इन बैक्टीरिया का भी यूज किया जा सकता है। बैसिलस बैक्टीरिया की प्रजाति है ना। तो इसका उपयोग कर सकते हैं। एक फंगस है ट्राइकोडर्मा फंगस। ट्राइकोडर्मा
तो पहले इंसेक्ट, बैक्टीरिया, एक फंगस भी आ गया है, इसका भी है ट्राइकोडर्मा फंगस। कहाँ काम करता है ये? वर्क ऑन पैथोजन दैट प्रेजेंट इन रूट पर काम करने वाले पैथोजन पर कार्य करता है। अर्थात हम इसका यूज करके रूट से होने वाली बीमारियां, जिनका जन्म रूट से होता है, उन बीमारियों में इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कहाँ रहते हैं? रूट पर, है ना। तो प्रिवेंट रूट बॉर्न डिजीज, क्या कर सकते हैं हम? रूट बॉर्न डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। बॉर्न माने जन्म, जहां से इनका जन्म हुआ है, कहां से? रूट से, उनसे भी बचा सकते हैं। किसका यूज करके? ट्राइकोडर्मा। हो गया? हो गया क्या? अगला है बैक्यूलोवायरस। अगला है बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस किल लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट, large number of insect. It is narrow spectrum. नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है स्पेशल फॉर इंसेक्ट। हाँ, इंसेक्ट की जो स्पीसीज होती हैं उनके लिए विशेष है, सबको किल नहीं करता है। ये भी वायरस है, लेकिन क्या नाम है इसका? बैक्यूलोवायरस। और ये नैरो स्पेक्ट्रम का वार करता है, किल सम स्पेशल इंसेक्ट, सबको नहीं मार सकता है, कुछ स्पेशल इंसेक्ट पर कार्य करेगा। तो अगर आपको लगता है तो ये भी काम कर सकता है हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग पर, है ना। ये इसकी खासियत है कि प्लांट को और मैमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाता है ना, और पूरे इंसेक्ट को भी नहीं मारता है। तो यहां लिख सकते हैं नॉट किल ऑल इंसेक्ट प्लांट एंड मैमल्स। सही बात है। किसको नहीं किल करता है बताओ? सारे इंसेक्ट को नहीं मारता, मैमल्स को नहीं मारता, और ना ही उस प्लांट को मारता है। तो ये भी तो अच्छा है। अगर कहीं कोई इंसेक्ट अगर उस पर अटैक कर रहा है तो हम इनको भी डाल सकते हैं, है ना। तो अच्छा है ये, है ना। एक है IPM, क्या पूरा नाम? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये वहां यूज किया जाता है जहां पर सेंसिटिव इकोलॉजी प्रेजेंट होती है। सेंसिटिव मतलब समझ रहे हो? इकोलॉजी पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है कि हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो डिसबैलेंस ना हो। इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, यूज इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। यूज इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। तो ये था, मैंने आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया, ठीक है, कि हम कैसे कर सकते हैं। क्या हमने किसी पेस्टिसाइड का यूज किया? क्या इससे कोई प्रदूषण होगा? नहीं होगा। ये तो हमारे इन्वायरमेंट में पहले से है और हम अपनी बायोडायवर्सिटी को भी बचा रहे हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक है अपना बायो फर्टिलाइजर।
चलिए हेडिंग डालेंगे बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या है? बायो फर्टिलाइजर ये भी सूक्ष्म जीव हैं जो कि हमारी मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, उन्हें बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। लिखेंगे दीज आर माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स हैं, दीज आर माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स हैं जो कि सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। दैट इंक्रीज क्वालिटी ऑफ सॉइल, जो कि सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। क्वालिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की क्वालिटी को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। दीज आर केमिकल फ्री, ये भी केमिकल से क्या है? मुक्त हैं, फ्री हैं। दीज आर केमिकल फ्री। यूज इन ऑर्गेनिक फार्मर, किसके द्वारा यूज किए जाते हैं? ऑर्गेनिक फार्मर यूज किएगा। इनऑर्गेनिक वाला तो क्या डाल रहा है? पेस्टिसाइड डाल रहा है। तो यूज इन ऑर्गेनिक फार्मर, जैसे क्या क्या यूज कर सकते हैं बायो फर्टिलाइजर में? बैक्टीरिया यूज होंगे, साइनोबैक्टीरिया यूज होंगे और फंजाई का उपयोग करेंगे। इन दोनों का उपयोग हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन में करते हैं और इसका कुछ अदर कार्यों में उपयोग होता है। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का यूज काहे में किया जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। जैसे लिखेंगे बैक्टीरिया पहले देखते हैं। बैक्टीरिया, राइजोबियम एंड फ्रैंकिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, सिम्बायोटिकली होते हैं। सिम्बायोटिकली करेंगे। सिम्बायोटिक मतलब समझते हो ना? क्या होता है? सहजीविता के साथ। एजेटोबैक्टर, एजोस्पेरुलम, ये भी क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेकिन ये फ्री हैं। जैसे ये है ना, ये फ्री लिविंग है, इनके पास किसी भी के साथ जुड़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही जाएंगे और नाइट्रोजन को क्या करने लगेंगे? फिक्स करने लगेंगे। एजोस्पेरुलम फ्री लिविंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों में क्या अंतर है? ये सिम्बायोटिकली करते हैं और ये फ्री रह करके करते हैं। दोनों ही बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में देख लेते हैं। पहले ये लिख लो, ऊपर का तो हो गया। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में देखो दो काम होंगे। नाइट्रोजन तो फिक्स करेंगे ही, और आपको पता है पहली बार प्रकाश संश्लेषण भी यहीं पर हुआ था। तो फोटोसिंथेसिस, हाँ ये बात अलग हो कि उनमें ऑक्सीजन निकली थी या नहीं निकली थी, ये बात अलग की है ना। वो सल्फर वाले सल्फर रिलीज किए थे, वो अलग है, पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तो आ ही गई थी, ठीक है ना। जैसे लिख लीजिएगा नॉस्टॉक एनाबिना, तो ये दोनों साइनोबैक्टीरिया में है, नॉस्टॉक एनाबिना।
फ्री लिविंग फिक्सेशन करेंगे, मतलब ऐसी इनको सिम्बायोटिक होने की जरूरत नहीं है। कैसे फिक्सेशन करेंगे? N2 फिक्सेशन फ्री लिविंग। साइनोबैक्टीरिया है। लाइकेन, इसके बारे में तो आप जानते हैं, पहले से ही सुन चुके हैं। कितने लोग जानते हैं लाइकेन? एल्गी और फंजाई। तो कैसे करता होगा? सिम्बायोटिकली। सिम्बायोटिकली करता है, मतलब क्या रह करके? सहजीवी बन के ना, सहजीवी। फर्न, एजोला लीफ, याद है? हैं? एजोला की पत्तियों में ये सब क्या करते हैं? बोलो। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नीचे का ये वाला हो गया था। फंजाई की बात कर लो। फंजाई कहां प्रेजेंट होते हैं बताओ? प्रेजेंट इन रूट ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट की रूट में प्रेजेंट है, चाहे वो जिम्नो हो एंजियो हो, है ना। जिम्नो में पाइनस, मतलब पाइनस और इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। लिख भी देता हूं, जिम्नो पाइनस में, एंजियो जैसे आर्किड। ये क्या काम करता है? सबसे पहला काम, जिन रूट में फंजाई प्रेजेंट हैं, है ना, माइक्रोराइजल रूट कहते हैं, वो क्या करते हैं? पत्थर को तोड़ करके पत्थर से फास्फोरस निकाल करके प्लांट को देते हैं, ठीक है ना। तो फास्फोरस की कमी को पूरा करते हैं। तो बोलो एक प्रकार का क्या है? प्रॉफिट है ना। तो क्या करते हैं? प्रोड्यूस, बोलो, फास्फोरस। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? पत्थर को तोड़कर। पत्थर को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। और उसको तोड़ने से क्या होता है? बोलो। फास्फोरस देते हैं। अगला, ये बैलेंस करते हैं सॉलिनिटी। सॉलिनिटी बैलेंस करते हैं। सॉलिनिटी क्या होती है? सॉलिनिटी मतलब लवणता। लवणता मतलब नमक को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट के लिए एक उपयोगी चीज है, ये भी करते हैं। और रूट बॉन्ड पैथोजन को किल करते हैं, क्योंकि ये खुद कहां प्रेजेंट है? बोलो, रूट में। तो ऐसे पैथोजन जो खुद रूट में होंगे उनको क्या करते हैं? मारते हैं। पैथोजन क्या होते हैं? जो बीमारी फैलाते हैं, है ना। तो किल रूट बॉन्ड पैथोजन, ऐसे पैथोजन जो रूट पर बॉन्ड है। और ये पानी के अवशोषण को भी क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला चैप्टर खत्म हुआ। और आप लोग अब इसको क्या कर लीजिएगा? तैयार कर लीजिएगा।